Hello students, welcome in the class of mathematics by K. Dixit. Now today I am taking a topic of class 6, chapter number 3, playing with numbers. The name of topic is highest common factor. Briefly it is called HCF. So what is the HCF and how to find the HCF we will discuss today. So by the name of this topic, HCF means highest common factor. If two or more numbers are given, then we have to find the highest common factor of the given numbers. So I am taking one example to clarify this. What is the HCF? Suppose there are two numbers. To find the HCF of 18 and 24. I have two numbers 18 and 24 and we want to find HCF of these numbers. So इससे पहले आपको टॉपिक में बताया था मैंने कि किस तरह से हम नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं और मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। तो एलसीएम जब आपको बताया था उसमें मल्टीपल्स की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे और उनके फैक्टर्स लिखते हैं, नंबर्स and their factors. So the numbers are 18 and 24. तो 18 के अगर सारे फैक्टर्स हम लोग निकालें तो आपको बताया था फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। जिन नंबर्स का ये 18 मल्टीपल है यानी जिन नंबर से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है वो सब इसके फैक्टर होंगे। तो 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, 2 3 से भी डिवाइड हो जाता है 18, 4 से नहीं होता है, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, सो 4 इज नॉट ए फैक्टर। उसके बाद 6 के टेबल में आता है 6 3 जा 18, देन 7 और 8 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 9 के टेबल में आता है 9 2 जा 18 और 9 के बाद डायरेक्टली 18 के टेबल में आता है। तो 18 के ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। These are the factors of 18 or we can say the exact divisors of 18. इसी तरह से अब 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 5 के टेबल में 24 नहीं आता, मीन्स 5 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट 6 8 देन 12 एंड 24, ये सारे फैक्टर्स हो गए 24 के। फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से डिसाइड करते हैं, इसका मेथड आपको बताया था। जिस नंबर से चेक करना हो उससे डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा या उस नंबर का फैक्टर होगा। तो ये सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, इन सभी से 24 एग्जैक्टली डिविजिबल है। So these are the factors of 24. अब जैसा कि टॉपिक में कहा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो नंबर्स लिए थे 18 और 24, उसके जो फैक्टर कॉमन मिले हैं उनको लिखेंगे। सो द कॉमन फैक्टर्स आर ये 1 कॉमन हो रहा है सभी में, 2 कॉमन है, 1 दोनों का ही फैक्टर है तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया, उसके बाद 3 कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखिए 24 का फैक्टर है लेकिन 18 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 4 कॉमन फैक्टर नहीं है। 6 इज द कॉमन फैक्टर, आप देख रहे हैं दोनों के ही फैक्टर्स में लिखा हुआ है और उसके बाद फिर ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो। तो इस तरह से जो कॉमन फैक्टर्स हैं अगर हम उनको लिखें तो 1 2 3 एंड 6, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। क्योंकि ऐसे फैक्टर्स हैं जो 18 को भी डिवाइड करते हैं और 24 को भी डिवाइड करते हैं। तो 18 और 24 दोनों के ही फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6। अब
हमें फाइंड करना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए हैं उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दीज इज 6। So the highest value in these is 6. So 6 is the highest common factor we can say. So highest common factor, शॉर्ट में इसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इट्स वैल्यू इज 6। तो HCF क्या होता है, इस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जो भी नंबर्स गिवन होते हैं, 2 नंबर्स हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं, तो उन सभी में जैसे 3 नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो उन तीनों में कॉमन फैक्टर्स को पहले हम सर्च करते हैं, फिर उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज द। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 और मोर देन 2 नंबर्स दिए हैं, तो सबसे बड़ा उनका कौन सा डिवाइजर है जो कॉमन है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको HCF है। बट दिस प्रोसेस टू फाइंड द HCF, ये जो मेथड है HCF फाइंड करने का, ये बहुत ही लेंथी मेथड है, क्योंकि इसमें हमें जो नंबर्स गिवन होते हैं उनके सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर उन फैक्टर्स को देख करके फिर उसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो लिखने होते हैं, फिर उसमें से हाईएस्ट वैल्यू बताते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ बड़े नंबर्स दे दिए जाए तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, काफ़ी डिफिकल्ट भी लग सकता है, इसमें फैक्टर्स अगर हम कोई मिस कर रहे हैं तो उसमें आंसर निकालने में मिस्टेक हो सकती है। तो HCF किस तरह से फाइंड किया जाए, उसका जो मेथड है, जो डिवीजन मेथड जिसमें हम डिवाइड करके HCF फाइंड करते हैं, तो उस मेथड को सीखते हैं। मेथड टू फाइंड HCF। अभी हम लोगों ने 18 और 24 का HCF निकाला और देखा कि उसका HCF 6 आया। तो इन्हीं नंबर्स का HCF हम फिर से निकालते हैं डिवीजन मेथड से कि किस तरह से उनका HCF इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से हमारे पास नंबर्स हैं HCF ऑफ 18 एंड 24, इन दोनों नंबर्स का HCF निकाला। तो इसमें से जो स्मॉलर नंबर होगा उससे हम लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 18 इज द स्मॉलर नंबर हियर, तो डिवाइड 24 बाई 18। 18 से डिवाइड करने पे 1 टाइम डिवाइड होगा, देन वी गेट 6। 6 इज द रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम डिवाइजर को फिर से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर कितना था 18, तो हम 6 से 18 को फिर से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18। इस बार रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तब हम फिर से जो इस स्टेप का डिवाइजर था उसको डिवाइड करते। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 मिलेगा उस स्टेप में जो डिवाइजर लिखा होगा वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 और 24 का जो HCF होगा दैट इज HCF of 18 and 24 is 6। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HCF, और जो जिन नंबर्स का HCF फाइंड किया उनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं इक्वल्स टू 6। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं HCF को। HCF of 18 and 24 is 6। So I am taking another example. Question: find the HCF of 32 and 56। 32 और 56 का HCF फाइंड करना है। तो 32 से डिवाइड करेंगे 56 को। 32 1 जा 32 एंड 32 2 जा
64। 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 2 टू 4, 2 60। तो 64 तो 56 से ज़्यादा हो रहा है, तो 32 1 जा 32। नाउ द रिमाइंडर इज 24। अब 24 से 32 को डिवाइड करेंगे। आपको बताया था कि जब रिमाइंडर हमारे पास आता है तो उस रिमाइंडर से फिर हम जो उससे पहले स्टेप का डिवाइजर होता है, इससे पहले स्टेप का डिवाइजर था 32, तो 32 को डिवाइड करेंगे। तो 24 बन जा 24, 24 2 जा 48, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने फिर से इसको डिवाइड किया, इस बार हमें रिमाइंडर मिल रहा है 8। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर क्या था, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर था 24। अब हम 24 को डिवाइड करेंगे इससे, 8 3 जा 24, नाउ रिमाइंडर इज 0। तो फाइनल जो स्टेप है उसमें डिवाइजर जितना होगा वही HCF हो जाएगा। तो इसमें फाइनल स्टेप में जो डिवाइजर हम लोगों को मिला है दैट इज 8, you can see here. So HCF of these numbers numbers are 32 and 56. The HCF is 8. So in this way we can find the HCF of given numbers. Now you can solve the exercise in which we have to find the HCF. I think it is clear. Okay students, न्यू टॉपिक लेकर के हम फिर से आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।